क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल हो 6, 9 और 15 से। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये नंबर फाइंड करने के लिए ले लेते हैं इन तीनों का एलसीएम और ये नंबर इक्वल होता है इनके एलसीएम से या फिर मल्टीपल ऑफ एलसीएम के। अब इस नंबर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम ऐसे इन तीन नंबर को लिखते हैं और फिर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ही फाइंड करते हैं। तो अब इन तीनों को हम लीस्ट प्राइम नंबर 2 से पहले डिवाइड करते हैं, तो ये होगा 2 3 6। अब 9 और 15 2 से डिविजिबल नहीं है तो इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये तीनों 2 से डिविजिबल नहीं है तो अब हम इनको 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आया 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 15। अब यहाँ 3 है तो इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 3 1 3। अब यहाँ 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 5 1 5। अब हमें यहाँ एलसीएम मिल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 6 और 3 5 15। 15 6 होता है 90, तो यहाँ हमें एलसीएम मिल गया 90। अब हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, तो अब हम चेक करेंगे कि 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 90 को पहले लीस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 8 और 2 5 10। अब 45 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आया 3 1 3, 3 5 15। अब फिर से 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 5 15 मिल गया। और अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5 1 5। तो ये हमें मिल गए 90 के फैक्टर्स। पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर में फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, तो अब 90 के फैक्टर में सिर्फ 3 पेयर में है, 2 और 5 का तो कोई पेयर ही नहीं है, तो 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो हमें एक स्क्वायर नंबर फाइंड करना था, तो यहाँ 2 और 5 का बस पेयर नहीं है, तो अगर हम इसको 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 2 का एक पेयर मिल गया और 5 का भी पेयर मिल गया। अब अगर हम लोग राइट साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट को भी 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ आ गया 90 इंटू 2 5 10 विच इज इक्वल टू 900 और 900 के हमें ये फैक्टर्स मिल गए। अब चेक कर लेते हैं कि 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अब देखो इसके फैक्टर में ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये भी एक पेयर है, तो सारे पेयर में है फैक्टर्स, तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है। Therefore, required number हमारा 900 होगा। Therefore, the required number is 900.